की सच्ची कहानियां। आज वीएमएस आपके सामने एक ऐसा शो लेकर आया है जिसमें आप रूबरू होंगे डर की ऐसी सच्ची कहानियों से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली की है। ये हवेली राजा महाराजाओं के समय में बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया था। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब बलदेव सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने ठान लिया कि अब वो इस हवेली में अकेले रहकर दिखाएगा और वो हवेली की ओर चल पड़ा। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया। कौन हो आप और किधर जा रहे हो? बलदेव सिंह ने जवाब देने की बजाय उसी से सवाल किया। जी, आप कौन? मेरा नाम पहाड़ सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। बलदेव सिंह ने कहा। ओ अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं रह पाता है, इसीलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। पहाड़ सिंह ने कहा। जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानिए तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर बलदेव सिंह जोर जोर से हंसने लगा। पहाड़ सिंह उसकी हंसी देखकर बोला। आप हंस क्यों रहे हो? आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगता? बलदेव सिंह हंसकर बोला। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में सच में कोई भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर बलदेव सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके उसने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा और हर कमरे में जाकर चेक करने लगा। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन बलदेव सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर हवेली की सारी लाइट्स चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर बलदेव सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सतर्क हो गया। वो समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बलदेव सिंह की ओर तेजी से आने लगा। बलदेव सिंह ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां बलदेव खड़ा था। बलदेव सिंह कुछ समझ पाता उतने में सोफे तेजी से उसकी ओर आने लगे। उसने जल्दी से छलांग लगाई और दूसरी ओर कूद गया, जिसकी वजह से सोफा दीवार से टकराया और बलदेव सिंह बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बलदेव सिंह ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला। तुम जो भी हो, सामने आकर बात करो। अचानक एक काली और भयानक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। बलदेव ने डरी सहमी आवाज में परछाई से कहा। कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारी भूल की वजह से। मेरी भूल? कौन सी भूल? मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में रुकने नहीं दूंगा। लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया। आज से 18 साल पहले इस हवेली के राजा ने मुझे यहीं पर मार डाला था। राजा ने तुम्हें क्यों मारा? क्योंकि मैं राजा की बहन से प्यार करता था और एक दिन राजा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया और मुझे बंदी बनाकर उसकी बहन का विवाह किसी और से करा दिया और मुझे जिंदा जला दिया। इस कारण से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है और अब मैं इस हवेली में आने वाले हर शख्स को मार दूंगा।
इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। बलदेव ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने भयानक आवाज में हंसते हुए कहा, तुझे मारने से पहले मैं तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक और बहुत डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि बलदेव भी एक पल के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही पल में उसने अपने आप को संभाला, क्योंकि बलदेव सिंह इसी राजा का वंशज था और वो पहले ही यहाँ आने की पूरी तैयारी करके आया था। वो यहाँ आने से पहले एक बहुत सिद्ध बाबा के पास गया था और उसने इस महल की पूरी कहानी उन सिद्ध बाबा को बताई थी। बाबा ने कहा, बेटा, तुम वहां जा तो रहे हो, लेकिन ये जान लो कि वो बहुत शैतानी आत्मा है। तुम्हें जान का खतरा भी हो सकता है। बलदेव सिंह ने कहा, बाबा, किसी न किसी को तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं ही अपनी जान जोखिम में डालकर उन गांव वालों को उस भयानक आत्मा से छुटकारा दिलाऊं। बाबा ने अपने पास से उसे मंत्र पड़ी हुई भभूति देकर कहा, जब तुम उस हवेली में जाओगे तो वहां तुम्हें जान का खतरा होगा। तुम्हें किसी तरह उस आत्मा को उसके असली रूप में लाना होगा। जैसे ही वो आत्मा अपने असली रूप में आएगी, तुम्हें उस पर ये भभूति फेंकनी होगी। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो उस आत्मा का सर्वनाश हो जाएगा और वो आत्मा वहां से चली जाएगी। बलदेव सिंह वो भभूति लेकर ही इस हवेली में आया था। बाद में बलदेव ने अपनी जेब से भभूति निकालकर उस भयानक आत्मा पर फेंक दी। उस डरावनी आत्मा पर भभूति पड़ते ही वो जलने लगी, बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर वो वहां से अदृश्य हो गया। उसके बाद बलदेव सिंह ने चैन की सांस ली। दूसरे दिन सुबह बलदेव सिंह को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख पहाड़ सिंह को आश्चर्य हुआ। पहाड़ सिंह ने बलदेव से पूछा, अरे बलदेव सिंह, तुम ठीक तो हो ना? तुम जिंदा कैसे बच गए? मैंने तो आज तक यही देखा है कि इस हवेली में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। बलदेव सिंह ने हंसते हुए कहा, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। अब हर कोई इस हवेली में जा भी सकता है और वहां रह भी सकता है। और बलदेव ने रात की सारी घटना पहाड़ सिंह को बताई और कहा कि ये हवेली भूतिया हवेली नहीं है। और बलदेव वहां से शहर की ओर रवाना हो गया। शायद बलदेव नहीं जानता था कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। जिस पहाड़ सिंह को वो ये सारी घटना बता गया था, वो पहाड़ सिंह कोई और नहीं, उसी भयानक आत्मा का ही वंशज था जो तांत्रिक विद्या में माहिर था। उसने दोबारा अपनी तंत्र विद्या से उस शैतानी आत्मा को जगा लिया और अब वो जगह पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई। 10 सालों बाद शहर से राहुल नाम का एक और नौजवान लड़का उस हवेली पर पहुंचा। आखिर क्या हुआ उसके साथ? क्या उसने भी उस हवेली में जाने की गलती की या वो उस शैतानी आत्मा के हाथों मारा गया? अगर आप भी इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।